नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। सभी राजनीतिक दलों को सता रही बागियों की चिंता, अभी तक किसी भी दल ने जाहिर नहीं की उम्मीदवारों की सूची। जमीन घोटाले को लेकर पुणे में कार्रवाई, लेकिन अकोला के मोरना नहर लेआउट का क्या? भ्रष्ट अधिकारियों की श्रृंखला को बचाने का चल रहा प्रयास। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राज्य में हाई अलर्ट, शेगांव के श्री संस्थान में बढ़ाई गई सुरक्षा। किसान के पशु गौशाला में लगी भीषण आग में बछड़े की मौत, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 बैल। नगर परिषद के चुनाव को लेकर आरआरसी का रणसंग्राम कार्यक्रम, जिले के सभी तहसील क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले की 5 नगरपालिका परिषदों अकोट, टेल्हारा, हिवरखेड़, बालापुर, मूर्तिजापुर और बार्शी टाकली नगर पंचायत के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार 10 नवंबर से शुरू हो गई, लेकिन पहले 2 दिनों में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। साथ ही किसी भी पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सभी राजनीतिक पार्टी को बागियों का डर सता रहा है। वही टिकट न मिलने पर पार्टी ने बगावत करने का मन कई उम्मीदवार बना रहे हैं। खबर है कि नामांकन दाखिल करने के पहले 2 दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। कई जगहों पर अकेले लड़े या गठबंधन में, चूंकि इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा है, इसलिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जबकि कुछ जगहों पर पार्टियों द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा न करने के कारण कोई भी उम्मीदवार के लिए आगे नहीं आया है। राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों की सूची 13 से 15 नवंबर के बीच घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार सूची न आने से संभावित उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पार्टियों ने इच्छुक उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कुछ इच्छुक उम्मीदवारों ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी दिखा रहे हैं। राज्य में महायुति सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजितदादा गुट के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी तरह वंचित बहुजन महासंघ और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों के साक्षात्कार को लेकर भी कोई हलचल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अकोट, टेल्हारा, मूर्तिजापुर में इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की है। फिलहाल सभी राजनीतिक दल वेट एंड वॉच की भूमिका में आ गए हैं। प्रत्येक वार्ड में जातिगत समीकरण को देखकर ही उम्मीदवारों के चयन की रणनीति बनाई जा रही है। नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के चयन में भी यही बात देखने को मिल रही है। किसी भी पार्टी ने अभी तक नगराध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। नगर परिषद चुनाव के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने अपने दलों के पास आवेदन पत्र दाखिल किए हैं, लेकिन वार्ड में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सिरदर्द बढ़ गया है। जबकि जिन उम्मीदवारों का टिकट कटेगा वे उम्मीदवार विद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो यह संभावना है कि इसका असर वार्ड के साथ साथ नगराध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर भी पड़ेगा। इसलिए उम्मीदवारों का चयन करने में भी सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कठिन स्थिति पैदा हो गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और उम्मीदवार तय होने के बाद नामांकन प्रक्रिया 10 से 17 नवंबर के बीच गति पकड़ेगी। इस चुनाव में युवा और नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर वही पुराने और अनुभवी नेता भावी युवा उम्मीदवारों पर हावी रहेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यह चुनाव अकोला जिले के राजनीतिक क्षेत्र में एक नया समीकरण लाने की संभावना है। चुनाव को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों की बैठकें और चर्चाएं चल रही हैं, जिसके चलते ठंड के दिनों में भी माहौल गर्म हो रहा है। कुल मिलाकर उम्मीदवार चयन का सिरदर्द सभी राजनीतिक दलों को परेशान कर रहा है।
राज्य सरकार ने पुणे में सरकारी जमीन की खरीदी फरोख्त रद्द करके संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी दिखाई है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर व्यक्त किया जा रहा है कि अकोला में कथित मोरना परियोजना की नहर में सरकारी जमीन पर लेआउट बिछाने वाले यंत्रणा की जांच करने की जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा कोई कोशिश नहीं हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि अकोला में कथित मोरना प्रकल्प के नहर में सरकारी जमीन पर लेआउट बिछाने वाले नगर रचना, सिंचाई, राजस्व, भू अभिलेख और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कर्मचारियों की चैन बचाने की कोशिश हो रही है। सिटी न्यूज सुपरफास्ट द्वारा 29 सितंबर और 6 अक्टूबर को इस विषय पर 2 बार खबर प्रकाशित करने के बाद भी यह सवाल अनुत्तरित है कि सरकारी यंत्रणा को कौन बचा रहा है। अकोला से सरकारी जमीन बेचने के परस्पर कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है और अब सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार का इस ओर दुर्लक्ष्य क्यों हो रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि नगर नियोजन, सिंचाई विभाग, राजस्व, भूमि अभिलेख तथा पंजीकरण और मुद्रांक विभाग के अधिकारी इसमें सीधे तौर पर शामिल है। सिंचाई विभाग ने 15 मार्च 1969 को मोरना नहर के लिए जमीन अधिग्रहित की थी। चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि उसी जमीन पर एक लेआउट डाला गया था। लेआउट के लिए आवश्यक टोपिंग और गणना पत्रक प्रदान करने के लिए भूमि अभिलेख विभाग जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में यह सवाल अनुत्तरित है कि प्लॉट माफियाओं ने सिंचाई विभाग की अधिग्रहित जमीन पर लेआउट कैसे डाल दिया। यह पूछा जा रहा है कि 1.5 से 2 साल पहले हुए इस घोटाले की जांच क्यों नहीं की जा रही है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद देश भर के रेलवे स्टेशन तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी के तहत श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ा दी गई है। शेगांव में श्री के दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं की कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक नीलेश दामे के निर्देशानुसार पुलिस अलर्ट मोड पर है। शेगांव मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की प्रवेश द्वारों पर ही कड़ी जांच की जा रही है। मंदिर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और संस्थान के सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। मंदिर संस्थान के साथ साथ शेगांव रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तीर्थस्थल होने के कारण शेगांव रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। स्टेशन पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना न हो, इसके लिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस का अतिरिक्त बल स्टेशन परिसर में तैनात किया गया है। दिल्ली की घटना के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस उपनिरीक्षक संजय पहुरकर के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को 12 पुलिस कर्मियों के साथ त्वरित मजबूत किया गया है। 2 अधिकारी तथा दल की नियुक्ति की गई है। मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। रिसोड तालुका के येवता गांव निवासी किसान भगवान भारती के मवेशियों के कोठे को भीषण आग लगने से किसान का लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन किसान अपनी आजीविका के साधन नष्ट होने से बर्बाद हो गया। एक गरीब किसान की गौशाला में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का पशुचारा, कृषि उपकरण और सामग्री जलकर खाक हो गई। इस हादसे में एक मासूम बछड़े की जलने से मौत हो गई और 2 बैल गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे किसान हताश हो गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना मंगलवार 11 नवंबर को रात करीब 8 बजे येवता गांव में घटी। किसान भगवान गंगाराम भारती की गौशाला में अचानक आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। गौशाला में रखा सारा पशुखाद्य जलकर राख हो गया। वहीं स्प्रिंकलर पाइप, मोटर पंप, केबल, गौशाला पर लगे टीन और कृषि में उपयोग होने वाली अन्य महत्वपूर्ण सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। आग में एक बछड़े की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 2 बैल 60% से अधिक झुलस गए हैं और उनकी हालत गंभीर है। आग की सूचना मिलते ही परिसर के नागरिकों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने और पशुओं को बचाने का जी तोड़ प्रयास शुरू किया। रिसोड नगर परिषद की दमकल को तुरंत बुलाया गया। जब तक दमकल पहुंची, गौशाला की अधिकांश सामग्री जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस ने घटना दर्ज कर ली है और ग्रामीण प्रशासन से तुरंत पंचनामा कराने और किसान भगवान भारती को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं।
नगर परिषद के विकास कार्य का जायजा लेने और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आरआरसी नेटवर्क अकोला जिले के विभिन्न तहसील में नगर परिषद चुनाव के लिए रणसंग्राम कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इसमें जनता और राजनेताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। शुक्रवार 14 नवंबर को बार्शी टाकली में नगर पंचायत के सामने रणसंग्राम कार्यक्रम होगा। वहीं मूर्तिजापुर में शुक्रवार को दोपहर 3 बजे बस स्टैंड के सामने रणसंग्राम कार्यक्रम होगा। हालांकि पातुर में चुनाव नहीं है, फिर भी गुरुवार 13 नवंबर को सुबह 10 बजे रणसंग्राम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जबकि बालापुर में गुरुवार दोपहर 3 बजे रणसंग्राम कार्यक्रम होगा। मूर्तिजापुर शहर का विकास क्यों ठप हो गया है? शहर में स्ट्रीट लाइटें, नालियां, सीवर, सफाई और जलापूर्ति की समस्याएं आज भी जस की तस हैं। आरआरसी न्यूज स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारियों और जनता की भागीदारी से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रणसंग्राम प्रस्तुत कर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नगर परिषद चुनाव में स्थानीय मुद्दों को उठाने का काम रणसंग्राम के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम जनता की आवाज को राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाने और जनता की मुख्य समस्याओं को उजागर करने वाला एक जन जागृति पर कार्यक्रम साबित होगा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बंसल क्लासेस अकोला सेंटर द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया। छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने कहा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इस सेमिनार में बंसल क्लासेस कोटा के प्रबंध निदेशक समीर बंसल मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में बंसल क्लासेस कोटा अकोला सेंटर के संचालक जतिन राठी ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि आज बंसल क्लासेस के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज यहाँ उपस्थित छात्रों को 2 ऐसी हस्तियों का मार्गदर्शन मिलेगा जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छात्रों के मन में अक्सर सवाल होते हैं, जेईई करे या नीट, कौन सा करियर चुने और उसकी तैयारी कैसे करें। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने और सही दिशा प्रदान करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। बंसल क्लासेस कोटा के टॉपर छात्र अर्चित चांडक को समीर बंसल ने सम्मानित किया और उन्हें बंसल गर्वित छात्र स्मृति चिन्ह प्रदान किया। छात्रों से बातचीत करते हुए अर्चित चांडक ने कहा कि स्कूली जीवन में मुझे खेलों, खासकर क्रिकेट और शतरंज का बहुत शौक था, लेकिन साथ ही में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करता था और हमेशा 90 से 95% अंक लाता था। 10वीं की परीक्षा के बाद मैंने अपने करियर का फैसला किया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, इसके लिए सबसे अच्छी कोचिंग चुनना जरूरी था। उस समय कोटा देश में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए सबसे प्रमुख स्थान माना जाता था और मैंने वहीं से अपनी तैयारी शुरू करने का फैसला किया। अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो फिर ये डिसीजन लिया कि ठीक है कोटा जाते हैं और कोटा से करेंगे। तो फिर कहा कि कोटा में बेस्ट कौन सा है, तो कोटा का एक माहौल सभी को मालूम था और एवरीबॉडी न्यू कि बंसल क्लासेस से ही करना है, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड इनफैक्ट यहाँ पे कितने लोग को अभी आइडिया है मुझे मालूम नहीं, बट जो यहाँ पे आप प्रतिमा देख रहे हैं वीके बंसल सर की, दैट वन मैन has changed the education scenario of this country, I think, and he has totally changed the scope and scale of Kota city. उनने एक अपने कमरे में 10-15 बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करी और उसके बाद कहाँ से कहाँ वो अपने इंस्टीट्यूट को लोग गए वो सभी को मालूम। तो उस टाइम फिर कोटा गया और बंसल क्लासेस में एडमिशन लिया था और पढ़ाई शुरू की थी। तो अब बात आती है करियर गाइडेंस की, तो अब कुछ चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं कि कैसे हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। बंसल क्लासेस कोटा के प्रबंध निदेशक समीर बंसल सर ने कहा, आज मुझे बेहद गर्व और खुशी है कि अर्चित जी चांडक बंसल क्लासेस कोटा के छात्र हैं। उस शिक्षक के लिए इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। आज बंसल क्लासेस केवल कोटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। कार्यक्रम के अंत में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने आकर्षक मंचीय प्रस्तुति दी, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन श्वेता शुक्ला ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विशाल ने किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है।
केंद्र और राज्य में महागठबंधन के घटक दल के रूप में काम कर रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अब महागठबंधन के समन्वय से स्थानीय चुनाव जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह स्पष्ट शब्दों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे ने अकोला जिला राष्ट्रवादी के कार्यकारिणी को निर्देश दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार की अध्यक्षता में मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में अकोला जिले सहित राज्य के विभिन्न जिलों के संगठनात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद स्तर पर चुनाव तैयारियों पर भी विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे, रूपालीताई चाकणकर, विधान परिषद विधायक संजय खोड़के की उपस्थिति में अकोला महानगर पालिका चुनाव की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अकोला महानगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व नगर सेवक उपस्थित थे। राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि आगामी चुनाव में महागठबंधन के माध्यम से अधिकतम सीटें जीतने का लक्ष्य रखें और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर विचार करने के बाद निर्णय लिए जाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी विस्तार, एकता और अनुशासन की अपील की। बैठक के दौरान अकोला महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने पार्टी की वर्तमान ताकत, संगठनात्मक संरचना और स्थानीय राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अकोला महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख, महिला महानगर अध्यक्ष सुषमा निचल, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष अजय मते, पूर्व नगर सेवक मनोज गायकवाड़, गौतम गवई, फैयाज खान, संतोष दाभेराव, नितीन झापर्डे, अब्दुल रहीम पेंटर, अफसर कुरेशी, दिलीप देशमुख, नकीर खान, प्रसिद्धि प्रमुख बुडन गाडेकर, अशोक पर्लीकर, प्रकाश खंडारे आदि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा आगामी महापालिका चुनाव महायुति के बल पर लड़ने का तथा संगठनात्मक स्तर पर अधिक मजबूत होने का निर्धार स्पष्ट किया। नारी शक्ति के बल पर समाज को नई दिशा देने वाले देशमुख महिला मंडल के जानकी ग्रुप ने इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की। स्कूल के छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि निर्माण होने और उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करने के नेक इरादे से बहुमूल्य पुस्तकें स्कूल को भेंट की गई। ज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए देशमुख महिला मंडल के जानकी ग्रुप द्वारा गायत्री नगर परिसर स्थित मां गायत्री प्राथमिक मराठी विद्यालय और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख माध्यमिक विद्यालय में एक सराहनीय पहल की गई। स्कूल की लाइब्रेरी को और समृद्ध बनाने के लिए उत्साहपूर्ण माहौल में पुस्तक वितरण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजश्री देशमुख ने की। उनके साथ बड़ी संख्या में मंडल की प्रमुख महिला पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे, जिसमें उपाध्यक्ष नैना देशमुख, सचिव स्वप्नाली देशमुख, कोषाध्यक्ष प्रतिभा देशमुख, वरिष्ठ सलाहकार कविताताई ढोरे, इसके अलावा कल्पनाताई देशमुख, मनीषा देशमुख, मंजू देशमुख, ज्ञानेश्वरी देशमुख, संजीवनी देशमुख, रोहिणी देशमुख, उमा देशमुख, उषा देशमुख, प्रीति देशमुख, सीमा देशमुख, दीपा देशमुख, प्रतिभा देशमुख, साधना देशमुख, सायली देशमुख, ऋतुजा देशमुख, सोनू देशमुख, वैशाली देशमुख, श्रुति देशमुख, सुचिता देशमुख सहित सभी सदस्यों ने इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का सुंदर संचालन शिक्षिका चंदा रोकड़े ने किया। इस अवसर पर शाला के मुख्याध्यापक तथा सभी शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। इस पहल से विद्यालय की लाइब्रेरी में बहुमूल्य पुस्तकें जुड़ गई हैं और विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जानकी ग्रुप के इस पुस्तक दान उपक्रम की सभी ने सराहना की। चोरों ने शहर में सचमुच आतंक मचा दिया है। चोरी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने खदान पुलिस स्टेशन की सीमा में आधी रात को एक व्यापारी की लगभग 2.5 लाख कीमत की बोलेरो पिकअप गाड़ी चुराई। सीसीटीवी ने पूरे चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। शहर में जहां दिन दहाड़े अपराध बढ़े हैं, वहीं अब आधी रात को महंगी गाड़ियां भी चोरी हो रही हैं, जिससे पुलिस की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मलकापुर के कोंडरी नगर निवासी और श्री वेंकटेश एजेंसी के मालिक सागर रामस्वरूप बुब ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। बुब की सीमेंट और लोहे की दुकान हिंगना फाटा पर स्थित है। हमेशा की तरह उनकी गाड़ी बोलेरो पिकअप दुकान के सामने खड़ी थी। रविवार होने के कारण बुब ने दोपहर 2 बजे दुकान बंद कर दी। तब चालक सुनील कामले ने दुकान के सामने वाहन को खड़ा किया और चाबी मालिक को सौंपकर वह घर चला गया। जब सागर बुब सुबह 9 बजे दुकान खोलने आए तो उन्हें अपनी गाड़ी वहां नहीं दिखाई दी।
इसके कारण उन्होंने तुरंत दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। कैमरे के फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि एक अज्ञात व्यक्ति लगभग रात 2 बजे इस बोलेरो पिकअप वाहन को चुरा कर ले जाता दिखाई दिया। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल फैल गया है, जबकि नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा खतरे में है। सभी का ध्यान इस ओर है कि पुलिस इस अज्ञात चोर को कब गिरफ्तार करेगी और चोरी गई बोलेरो गाड़ी कब जब्त करेगी। श्री काल भैरव जयंती भगवान शिव के रुद्र अवतार की जयंती है। यह पर्व हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन काल भैरव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इससे साधक को शत्रुओं पर विजय और भय से मुक्ति मिलती है। बुधवार 12 नवंबर को भगवान महादेव के स्वरूप श्री काल भैरव जयंती एवं अष्टमी के अवसर पर पुराना शहर स्थित श्री काल भैरव मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मान्यता है कि इसी दिन श्री काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। श्री काल भैरव भगवान भोलेनाथ का ही एक रूप है। श्री भैरवनाथ अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आज यदि आप मन से श्री काल भैरव के दर्शन करते हैं तो आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इसलिए आज आपको मन से श्री भैरवनाथ की पूजा करनी चाहिए। अकोला शहर के किला चौक परिसर स्थित बैलजोड़ी के सामने शहर का इकलौता श्री काल भैरव मंदिर है। इस मंदिर में काल भैरव जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद उनकी हर इच्छा पूरी होती है। यह जानकारी मंदिर के पुजारी पंडित शंकर पूनमचंद शर्मा ने दी। बुधवार सुबह सामूहिक पूजा, अभिषेक, हवन और महाप्रसाद वितरण का आयोजन होगा। काल भैरव के सभी भक्तगण बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं, यह अपील मंदिर उत्सव समिति द्वारा की गई है। यवतमाल के पालक मंत्री संजय राठौड़ की माता का आज अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राठौड़ परिवार को प्रमिला देवी राठौड़ के निधन से बड़ा सदमा लगा है। राज्य के जल एवं मृदा संरक्षण मंत्री तथा यवतमाल जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ की माता मातोश्री प्रमिला देवी राठौड़ का 85 वर्ष की आयु में 10 नवंबर की रात कलम तालुका के शिवपुरी पहुर में निधन हो गया। आज 12 नवंबर को सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव पहुर में बंजारा समुदाय के पारंपरिक तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। संजय राठौड़ और उनके बड़े भाई विजय राठौड़ ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। पहुर इजारा गांव में प्रमिला देवी राठौड़ के अंतिम संस्कार में कई गणमान्य व्यक्ति, राजनीतिक नेता, अधिकारी और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिले के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने संजय राठौड़ और उनके परिवार को सांत्वना दी। राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए कई लोगों ने संजय राठौड़ को हिम्मत दी। उपस्थित लोगों ने मातोश्री प्रमिला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। सभी राजनीतिक दलों को सता रही बागियों की चिंता, अभी तक किसी भी दल ने जाहिर नहीं की उम्मीदवारों की सूची। जमीन घोटाले को लेकर पुणे में कार्रवाई, लेकिन अकोला के मोरना नहर लेआउट का क्या? भ्रष्ट अधिकारियों की श्रृंखला को बचाने का चल रहा प्रयास। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राज्य में हाई अलर्ट, शेगांव के श्री संस्थान में बढ़ाई गई सुरक्षा। किसान के पशु गौशाला में लगी भीषण आग में बछड़े की मौत, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 बैल। नगर परिषद के चुनाव को लेकर RRC का रणसंग्राम कार्यक्रम, जिले के सभी तहसील क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।